सोलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। तो हमें मंडे के दिन मार्केट के अंदर दोस्तों गिरावट हो सकती है। इसके पीछे अगर रीज़न भी है तो रीजन्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होगा कि 70-30 रेशो के अंदर हमें गिरावट होती है, यानी कि ये देखिएगा 70-30 रेशो। अगर दोस्तों हमें अमेरिकन मार्केट के अंदर अगर गिरावट होती है तो बेसिकली इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी हमें 70% चांसेस होते हैं कि हमें मार्केट के अंदर गिरावट हो सकती है और 30% चांसेस ऐसे होते हैं कि हमें गिरावट देखने को नहीं मिलती। तो अगर आपने अमेरिकन मार्केट को कल के दिन अगर दोस्तों ऑब्जर्व किया होता तो डाउ जोन्स के बारे में दोस्तों आप ये देख सकते हो। डाउ जोन्स के अंदर ऑलमोस्ट हमें 1% की गिरावट हमें फ्राइडे के दिन हो चुकी है, यानी कल के दिन हमें डाउ जोन्स के अंदर गिरावट देखने को मिल चुकी है। ऑलमोस्ट 1% से ज़्यादा की गिरावट हमें निकल के आ चुकी है। तो अगर डाउ जोन्स के अंदर दोस्तों गिरावट होगी तो डाउ जोन्स के बाद जो नैस्डैक होता है नैस्डैक, तो नैस्डैक के अंदर भी हमें ऑलमोस्ट 2% के आसपास गिरावट हुई। अप्रॉक्सीमेटली 2% की गिरावट थी, लेकिन क्लोजिंग होते होते हमें रिवर्सल नज़र आया और 1.69% की गिरावट हमें नैस्डैक के अंदर हो चुकी है। आपको पता होगा कि नैस्डैक के अंदर 99.9% जो कंपनी जो लिस्टेड होती है वो आईटी सेक्टर से ही कंपनी लिस्टेड होती है। वैसे ही अगर नैस्डैक के अंदर गिरावट होगी तो नैस्डैक के अंदर जितने भी आईटी सेक्टर की कंपनीज होंगी उनके अंदर गिरावट होगी। तो अगर अमेरिकन मार्केट के अंदर, यूएस मार्केट के अंदर अगर गिरावट होती तो पूरे ग्लोबल मार्केट्स के अंदर दोस्तों गिरावट या फिर हमें कमजोरी देखने को मिल जाती। तो सबसे बड़ा जो वेटेज है अमेरिकन मार्केट का ही वेटेज निकल के आ रहा है। वैसे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जिस तरह से विप्रो हमें ये कंपनी लिस्टेड है, विप्रो लिमिटेड, उसी तरह से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी हमें विप्रो लिमिटेड ये कंपनी लिस्टेड है। तो विप्रो एडीआर नाम से दोस्तों ये कंपनी लिस्टेड है। यहाँ अगर आप देखोगे न्यूयॉर्क एक्सचेंज के अंदर विप्रो लिमिटेड ये कंपनी लिस्टेड है, जो कि $4.70 के अंदर हमें ट्रेड कर रही है। जहाँ 1.5% की गिरावट हमें विप्रो एडीआर यानी कि विप्रो जो कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये कंपनी लिस्टेड है उसके अंदर दोस्तों ऑलमोस्ट हमें 1.5% की गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। तो जैसे कि इन्फोसिस हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी लिस्टेड है, वैसे ही इन्फोसिस एडीआर नाम से जो कंपनी है हमें न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी दोस्तों ये कंपनी लिस्टेड है। तो यहाँ भी अगर आप देखोगे तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इन्फोसिस लिमिटेड एडीआर, तो ये नाम से एक कंपनी लिस्टेड है। जहां आपको कल के दिन हमें इन्फोसिस के अंदर भी 2% से ज़्यादा की हमें गिरावट इन्फोसिस के अंदर भी निकल के आ चुकी है। तो अगर दोस्तों अमेरिकन मार्केट के अंदर गिरावट होगी तो हमें सबसे ज़्यादा कमजोरी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर निकल के आएगी, और इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी हमें सबसे ज़्यादा कमजोरी हमें आईटी सेक्टर के अंदर निकल के आ सकती है। तो जिसकी वजह से हमें विप्रो के अंदर भी, इन्फोसिस के अंदर भी हमें गिरावट निकल के आ सकती है। आईटी सेक्टर की जितने भी हमें कंपनीज होंगी उन कंपनीज के अंदर गिरावट और ज़्यादा देखने को मिल सकती है। वैसे विप्रो का पिछले 5 दिनों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 3% की गिरावट हमें विप्रो के अंदर निकल के आ चुकी है। और अगर दोस्तों ये कंपनी करंटली 394 रुपीज़ की पर ट्रेड कर रही है, अगर ये कंपनी 390 रुपीज़ का अगर लेवल ब्रेक करे तो हमें विप्रो 375 रुपीज़ तक आ सकती है। अगर 375 रुपीज़ को भी दोस्तों अगर विप्रो ब्रेक करे तो हमें डायरेक्ट विप्रो 340 रुपीज़ के लेवल्स हमें अचीव कर सकते हैं। बाद में अगर दोस्तों ये भी लेवल्स ब्रेक करते हैं तो हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते कि इस हद तक विप्रो आ सकती है। लेकिन दोस्तों इतना ज़्यादा गिरावट होने का बहुत ज़्यादा कम हमें चांस है। अभी इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो इन्फोसिस इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो लिस्टेड है, पिछले 5 दिनों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 3 से 3.5% की गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर भी देखने को मिल चुकी है। तो जिसकी वजह से एक अलर्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें इन कंपनीज के अंदर निवेश करने के लिए मिल रही है। क्योंकि अगर दोस्तों गिरावट होती, गिरावट के ही अंदर हमें कोई भी कंपनी के अंदर निवेश करना है। अगर आप विप्रो के अंदर निवेश नहीं करना चाहते तो इन्फोसिस के अंदर निवेश कर सकते हो अपनी चॉइस से, जिसकी वजह से स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। जो इन्फोसिस दोस्तों लगातार जो ट्रेड कर रहा था 1450 रुपये के आसपास हमें लगातार ट्रेड कर रहा था। करंटली कंपनी 1550 रुपये के आसपास करंटली ट्रेड कर रही है। तो जो भी कंपनी पसंद है उस कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। मैं आपको दोस्तों कोई पैनिक लेवल क्रिएट नहीं करना चाहता, सिर्फ मैं एक अपडेट्स आया था वही दोस्तों मैंने अपडेट्स आपके साथ क्रिएट कर चुका हूँ, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अभी टाटा पावर के लिए बहुत गजब की, बहुत पॉजिटिव हमें खबर आ सकती है। किस लॉजिक रिगार्डिंग हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अदानी पावर के बारे में। तो अदानी पावर का सेम बिजनेस है, टाटा पावर का भी सेम बिजनेस है, लेकिन आपको पता होगा अदानी ग्रुप के कंपनीज के अंदर किस तरह से गिरावट हो रही, किस तरह से जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद सडन हमें लगातार कंपनीज के अंदर फॉल नजर आया। सिर्फ
अदानी पावर का नहीं, ऑलमोस्ट अदानी ग्रुप से जितने भी हमें कंपनीज होंगे, हर एक कंपनीज के अंदर हमें लगातार आपको गिरावट हो रही है। तो अदानी पावर का अगर पिछले 1 सालों का अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो 66% की गिरावट अभी तक हमें अदानी पावर के अंदर हो चुकी है। तो अदानी पावर के रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स आया है, तो चलिए अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिएगा, अदानी पावर सब्सिडरी APML टर्मिनेट्स MOU फॉर महालैंड विथ ओरिएंट सीमेंट। तो बेसिकली आपको पता होगा अभी ये जो बहुत गजब का जो पार्टनरशिप था वो टर्मिनेट कर दिया गया है, यानी कि जो पार्टनरशिप है वो कैंसिल कर दिया गया है। तो जितने भी हमें अदानी पावर पार्टनरशिप दोस्तों कैंसिल हो रहा है, उतना ही ज़्यादा हमें पॉजिटिव न्यूज़ हमें टाटा पावर के लिए आ सकती है, क्योंकि अदानी पावर के बाद टाटा पावर है और टाटा पावर के बाद अदानी पावर है। तो जिसकी वजह से जितने भी ऑर्डर्स करंटली अदानी पावर को कैंसिल हो रहे हैं, उतना ज़्यादा हमें पॉजिटिव मात्रा में बेनिफिट हमें ज़रूर टाटा पावर के अंदर मिल सकता है। एक और हमें सेम न्यूज़ आ चुकी है, अदानी पावर कैंसल 7.2 बिलियन छत्तीसगढ़ बेस्ड कोल प्लांट एक्विजिशन। तो बेसिकली ये भी एक्विजिशन हमें कैंसिल हो चुका है। तो इसकी वजह से दोस्तों अगर आप देखोगे तो अदानी पावर के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें बैड न्यूज़ हमें निकल के आ चुकी है। तो क्या हमें अदानी पावर के अंदर निवेश करना है? नहीं दोस्तों, करंटली अदानी ग्रुप की जितने भी हमें कंपनीज है उन हर एक कंपनी को इग्नोर करना। अभी दोस्तों जो गिरावट हो रही है और भी हमें चांसेस निकल के आ रहे, अभी तक हमें गिरावट दोस्तों स्टॉप नहीं हुआ। तो किस हद तक हमें गिरावट हो सकती है कोई दोस्तों प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो करंटली इन कंपनीज को अवॉइड करके ही चल सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं TCS के बारे में। तो TCS का अगर आप आज के दिन का या फिर TCS के पिछले 5 दिनों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 3.5% की गिरावट हमें TCS के अंदर हो चुकी है। वैसे TCS के अंदर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, लेकिन जिस तरह से मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी है उसी के रिगार्डिंग हमें हर एक कंपनी का रिएक्शन हमें निकल के आ जाता है, हर एक सेक्टर का रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। करंटली अगर आप TCS देखोगे 3,390 रुपीज़ पर ट्रेड कर रही है। जिस तरह से मैंने आपके साथ शेयर किया कि मंडे के दिन हमें मार्केट के अंदर गिरावट हो सकती है, चांसेस नज़र आ रहे, तो जिसकी वजह से TCS के अंदर भी हमें करेक्शन हो सकता है। लेकिन दोस्तों TCS के लिए एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट से ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से हमें टारगेट दिया गया है, बाय TCS एड TCS। टारगेट प्राइस 3,834 रुपीज़ का टारगेट TCS के अंदर दिया गया है। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो जिस तरह से मैंने आपके साथ शेयर किया, जितने भी हमें ऑर्डर, जितने भी हमें जो पार्टनरशिप से वो अदानी पावर के लिए जो कैंसिल हो रहा है, उतना ज़्यादा हमें बेनिफिट पॉजिटिवली हमें टाटा पावर के लिए आ सकता है। जितने भी ऑर्डर्स मिल रहे वो अदानी पावर के बाद हमें टाटा पावर को मिल सकते हैं। अभी तक तो दोस्तों ऑर्डर नहीं मिले, लेकिन वो हर एक ऑर्डर हमें टाटा पावर को मिल सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली अपडेट्स है। अभी तक अगर आप देखोगे पिछले 1 सालों में कंसोलिडेशन फेज के ही अंदर दोस्तों टाटा पर फंसा हुआ है। अभी तक कोई हमें तेज़ी, कोई हमें मूवमेंट हमें लगातार आपको टाटा पावर के अंदर देखने को नहीं मिला। लेकिन यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे लगातार ये जो टाटा पावर है वो सपोर्ट ले रहा है। देखिएगा, एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और करंटली सपोर्ट लेवल्स के ऊपर ही हमें करंटली टाटा पावर दोस्तों ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से करंटली दोस्तों 2 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जहाँ एनालिस्ट का मानना है कि टाटा पावर के अंदर 26% की तेजी, 26% की जंप आ सकती है। और जो टारगेट प्राइस दिया गया है 255 रुपीज़ का टारगेट हमें टाटा पावर को दिया गया है एनालिस्ट की तरफ से। और अगर आप टाटा पावर का Q3 का रिजल्ट देखोगे दिसंबर क्वार्टर का, तो अर्निंग पर शेयर के अंदर भी जंप है और रेवेन्यूज के अंदर भी कंपनी ने 5% का हमें सरप्राइज कर चुकी है। तो जिसकी वजह से 200 रुपए के आसपास कंपनी लगातार दोस्तों सपोर्ट ले रही। मैंने जैसे कि आपके साथ शेयर किया 3 से 4 बार कंपनी ने 200 रुपए लेवल्स के ऊपर सपोर्ट लिया है। तो जरूर बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है। अगर कंपनी के अंदर गिरावट होती है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर हमें बोनस के साथ साथ स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। 2:1 रेशियो के अंदर बोनस का और 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि कुल मिला के अगर आपके पास इस कंपनी के 25 शेयर होंगे तो 25 शेयर्स के बदले 750 शेयर्स आपको मिलने वाला है। तो इसी रेशियो के अंदर, इसी कंपनी के अंदर बोनस और स्प्लिट मिला के आपको इसी तरह से शेयर्स का हमें बेनिफिट मिल सकता है। मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे 330 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि कंपनी माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। 710 रुपये की पर ट्रेड कर रही। पिछले 1 सालों में 700% से ज़्यादा का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें? हम लोग बात करें कैप्टन पाइप्स के बारे में, जिसका मैक्सिमम
मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे 1770% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को अभी तक बना के दे चुके हैं और 2014 में ही मार्केट के अंदर कंपनी आई है। तो बिजनेस के बारे में अगर आप बात करें तो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के अंदर हमें कंपनी का बिजनेस है जो कि बहुत गजब का भी नहीं है, एक डिसेंट तरीके से कंपनी लगातार दोस्तों बिजनेस परफॉर्म कर रही है। तो ज़रूर इस कंपनी के अंदर स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश करना। सिर्फ हमें अपडेट्स निकल के आया था, इसी रिगार्डिंग मैंने आपके साथ अपडेट्स कवर अप कर चुका हूँ। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।